राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज नया एलआईसी का प्लान जानते हैं जिसका नाम है जीवन अमर 955। ये एक टर्म प्लान है, बिल्कुल ही टर्म प्लान है। इसमें जो पैसा जाएगा वो गवर्नमेंट में जाएगा, उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी। कहने का मतलब जो हमारा पैसा गया, प्रीमियम गया, पीपीटी गया, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। यदि हमें दुर्घटना से एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ होती है तो उसमें कई गुना क्लेम मिल जाता है। वो आपको पूरी बारीकी से बताया जाएगा। ये है जीवन अमर 955 LIC, पूरी जिंदगी का ठेका। इसका मतलब है मैक्सिमम ये 80 साल तक का मेचोरिटी होती है। लास्ट 80 ईयर है इसमें, लास्ट 80 साल तक इसमें मेचोरिटी। यदि 80 साल तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है और उसने जीवन अमर प्लान लिया हुआ है तो जितना पैसा गया उसका वो गवर्नमेंट में गया, वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में यदि कोई हादसा हो गया या कुछ भी बात होगी, जितने का बीमा है वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमारी पेमेंट उससे कम जाएगी। जितने का बीमा है वो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और जीवन अमर 955 में जो जो फीचर है वो आपको सभी फीचर बताता हूँ। तो ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, जीवन अमर 955, इसके थोड़े फीचर बताता हूँ आपको। कितनी उम्र का बच्चा इसको ले सकता है, मैक्सिमम बुजुर्ग आदमी कितनी उम्र का इसको ले सकता है, कितने का बीमा कम से कम करवा सकता है और कितने का ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, टर्म 10 से 40 साल तक, यानी 10 साल के लिए भी ले सकता है और 40 साल तक भी ले सकता है। यदि कोई 65 साल का है, उसने ये प्लान ले लिया 65 साल के नहीं, तो उसके लिए 10 साल का होगा, यानी 75 साल तक हो जाएगा उसका पीपीटी टर्म है जो बीमा चालू। 10 से लेकर 40 तक हो जाएगा दोस्तों। मिनिमम एज एंट्री 18 साल का बच्चा भी ये बीमा ले सकता है। मैक्सिमम 65 वाला लेगा, इसको मिल जाएगा 10 से 40 तक बीच का, इसको 15 का मिल जाएगा दोस्तों, यानी 80 का हो गया। लास्ट इसमें 80 होता है। 80 साल पे मेच्योरिटी हो जाएगा, बंदा जिए या मरे। कहने का मतलब जी गया तो पैसा गवर्नमेंट में गया। यदि कोई हादसा हो गया 25 लाख का कम से कम ले सकता है। यदि वो 50 लाख का लेगा तो 50 लाख मिल जाएंगे दोस्त उनको, घर वालों को। पीपीटी में भी जो हमारा पैसा जाता है वो कम जाता है बीमे से। उसका एग्जाम्पल आपको दोस्तों बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें पीपीटी रेगुलर होता है। जितने साल का बीमा है उतने साल हमारी किस्त जाएगी दोस्तों। यानी 50 साल के व्यक्ति का बीमा किया, उसको मिल गई 30 साल बीमे के लिए, 80 साल तक। 30 साल ही उसकी पेमेंट जाएगी दोस्तों, 30 साल ही उसका बीमा चालू रहेगा, 30 साल ही उसकी किस्त जाएगी दोस्तों। सालाना लेना चाहे, 6 महीने लेना चाहिए, महीना का लेना चाहिए, 3 महीने या क्वार्टरली लेना चाहिए, ये उस पर बीमे वाले पे, जो हमारा ग्राहक या कोई भी कस्टमर होता है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, वो कौन सी किस्त देना चाहता है। उसके बाद सम एश्योर्ड कम से कम 25 लाख का दोस्तों, कम से कम इसमें 25 लाख का बीमा लेना पड़ता है दोस्तों। 25 लाख रुपए हमारे नहीं जाएंगे LIC में। इसमें आप ये मान के चलो 25 लाख का बीमा लिया है तो इसमें सारे 8 10 12 मैक्सिमम खींच का इतनी पेमेंट जाएगी। जो ऊपर की पेमेंट यदि कोई बात बीत जाती है तो हमको कई गुना मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना का लेना चाहो ले सकते हो। आपकी पीपीटी किस्त बढ़ जाएगी दोस्तों। राइडर नोट अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है। इनकम टैक्स सेव इनकम टैक्स सेव 80C सेक्शन के तहत 18% दोस्तों, मैंने आपको बताया था शुरुआत में 18% GST इसमें सेव होता है दोस्तों। जो हमारा टैक्स पे करते हैं, ITR की इसमें जरूरत पड़ती है। बिना ITR कोई ITR पे नहीं करता है तो उसका ये बीमा होगा नहीं दोस्तों। उसकी 3 साल की जो भी लेन देन है उसकी कॉपी, उसका जो भी CA के पास डिटेल होती है वो सब लगेंगी दोस्तों। फॉर्म 300 एंड 340 एजेंट का काम होता है दोस्तों। वो 300A फॉर्म भरा जाता है, उसमें उसकी डिटेल भर के LIC में देता है दोस्तों। ये आपको छोटी छोटी डिटेल बता दी दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। ए नाम के व्यक्ति के हिसाब से उसको हम 50 लाख का बीमा देंगे, कितनी पीपीटी आएगी, क्या रहेगा क्या नहीं दोस्तों। तो चलिए उसके नाम से जानते हैं। ए नाम के व्यक्ति का बीमा कर दिया, उसकी एज थी 25 साल। उसने कहा मेरे को 50 लाख रुपए का बीमा चाहिए। उसकी इच्छा है 50 लाख रुपए का बीमा चाहिए, लेकिन मेरी पेमेंट कम जानी चाहिए। कहने का मतलब बीमा मेरा 50 लाख रुपए का हो जाए, लेकिन पेमेंट मेरी 5-6 लाख रुपए जाए टोटल। यदि मेरे को कुछ हो जाए, नॉर्मल में 50 लाख और एक्सीडेंटल में 1 करोड़ रुपया दोस्तों, पेमेंट जाएगी 5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों एज 25 साल है। LIC ये भी तो देखती है ना 25 साल पे क्या रिस्क लेगी, 60 साल 65 साल पे रिस्क लेगी, उस पर किस्त भी ज्यादा आएगी। 25 साल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, एक 65-60 साल का भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे दोस्तों। 25 साल की एज में बीमा 50 लाख। टर्म पीपीटी मैंने आपको बताया था, जितने साल का बीमा लेंगे उतने ही साल किस्त जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 40 साल बीमा लिया तो 40 साल किस्त जाएगी उसकी। 65 साल तक का गवर्नमेंट ने ठेका ले लिया, LIC ने ठेका ले लिया दोस्तों। 65 साल तक कुछ भी हो जाए तो हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे।
और एक्सीडेंटल कुछ हो जाए तो 1 करोड़ दे देंगे। एक्सीडेंटल क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए हमने ए बी सेलेक्ट करना होता है दोस्तों फॉर्म में। LIC एजेंट को कहना कि AB भी चाहिए, वो भी पूछेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए, उसमें थोड़ी हमारी किस्त बढ़ जाएगी। ये जो मैंने किस्त लिखी है पर प्रीमियम 1 साल का फर्स्टली 15,321 में एक्सीडेंटल बेनिफिट सेलेक्ट है दोस्तों। ये किस्त है, इसमें 12,984 रुपये है, 2,337 रुपये हमारा GST है। ये हम सेव कर सकते हैं यदि हम ITR तो पे करेंगे, उस बिना ये बीमा होगा नहीं दोस्तों। इसमें हमारा सेव हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर कितना सेव होगा आपका, 10%, 15%, मैक्सिमम दोस्तों 30% तक सेव हो जाता है इसके अंदर। पैसा टोटल गया 6,12,840 दोस्तों। आप इसकी गुणा 12 इससे 40 से कर सकते हैं, इतना ही आएगा दोस्तों, 6,12,840 रुपये दोस्तों। ये 65 साल तक गया दोस्तों उसका पैसा, लेकिन जाएगा ये गवर्नमेंट में, वापस नहीं मिलेगा दोस्तों पैसा, यदि वो 65 साल तक ओके रहा। इसका बेनिफिट ये है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अच्छे पैसे कमा रहा है और अपनी फैमिली के लिए सोच रहा है यदि मेरे को कुछ हो जाए और मेरी फैमिली के लिए पैसा अच्छा इकट्ठा हो जाए, उसके लिए टर्म प्लान अच्छा होता है दोस्तों। और गारंटीड प्लान तो कोई गारंटीड नहीं होता कि इतना पैसा गया इतना मिलेगा इतना मिलेगा। इसमें एक गारंटीड इस हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों, जैसे 50 लाख का मैंने सिलेक्ट किया है तो सम एश्योर्ड तो मिले ही मिलेगा, जितने हमने सिलेक्ट किया 50 लाख का 1 करोड़, ये तो मिलेगा, ये गारंटीड भी कह सकते हैं दोस्तों। पैसा इतना गया, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सालाना किस्त से इतना पैसा जाएगा दोस्तों और इतना मिलेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट हमने सिलेक्ट किया तो एक्सीडेंटल में 1 करोड़ हो जाएगा। यदि हमने ये सिलेक्ट नहीं किया तो एक्सीडेंटल में भी 50 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल 25 साल की एज के हिसाब से बता दिया दोस्तों इसमें। लेकिन ये बात जरूर है, कई व्यक्तियों को समझ में नहीं आता है कि सरकार में ही पैसा जाएगा, वापस क्यों नहीं मिलेगा। तो आप ये एक चीज देखिए ना दोस्तों, हमारा पेमेंट कितनी गई है, और 65 साल, एकदम 65 साल का नहीं हो जाएगा 25 साल वाला, 40 साल बाद होगा। और किस्तों में पैसे ले रहे हैं दोस्तों 15,000 सालाना, यानी ये कुछ 12 महीने में डिवाइड करके देखेंगे तो दोस्तों ये 2,000 से भी कम आएगी पर मंथ की। ये देखिए ना, यदि कुछ भी हो गया 65 साल से पहले तो 50 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें इतना बेनिफिट है दोस्तों। एक मैं आपको 60 साल वाला भी बताता हूँ, उसमें कितनी किस्त आएगी, कितना पैसा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बी नाम के व्यक्ति को मैंने 50 लाख रुपए का बीमा बेच दिया। उसकी एज है 65 साल, उसका बीमा टर्म और PPT 15 साल। 15 साल यानी क्या मतलब हुआ दोस्तों, 65 + 15 यानी 80 साल तक बीमा चालू रहता है। जीवन अमर 955 दोस्तों। 80 साल तक यदि बंदा गुजर जाता है, जितने का बीमा वो बीमा मिल जाता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट यदि हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट में डबल हो जाता है दोस्तों। यदि बंदा जीवित रहता है 80 साल तक, जितनी पेमेंट उसकी गई है वो गवर्नमेंट में गई दोस्तों, वो वापस नहीं मिलेगी। जीवन अमर टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान का यही नियम है LIC के अंदर दोस्तों। दूसरी चीज, किस्त, पहली किस्त आएगी दोस्तों 1,19,083 रुपए। इसमें 1,0718 रुपए हमारी प्रीमियम हो गया, 18,165 रुपए हमारा GST हो गया दोस्तों। 18% GST लगता है दोस्तों इसमें। पैसा जाएगा दोस्तों इसमें 17,86,245 रुपए। अब आप कहेंगे 25 साल वाले में 6 लाख रुपए गया, 65 साल वाले में इतना गया, बीमा 50 लाख का। तो दोस्तों ये 65 साल वाले पे रिस्क नहीं लेगी LIC, 25 साल वाले पे रिस्क ले लेगी, 65 साल वाले पे रिस्क नहीं लेगी। इसका मेडिकल भी होगा, मेडिकल उसका भी होगा, टर्म प्लान में मेडिकल रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, लेकिन इसकी पेमेंट इतनी जाएगी 17,86,245 दोस्तों। प्रीमियम आएगा पर ईयर 1,19,083 रुपए दोस्तों। टैक्स सेव 30% के हिसाब से बताया मैंने, मैक्सिमम 30% सेव कर सकता है, 35,724 रुपए टैक्स सेव हो जाएगा दोस्तों। इसमें मेडिकल रिक्वायर्ड होता है इसमें, ये आपको बता दिया दोस्तों। 65 साल के हिसाब से कितना प्रीमियम आएगा, 25 साल के हिसाब से बता दिया दोस्तों कितना प्रीमियम आएगा, क्या क्या फायदा है। यदि कोई 25 साल का व्यक्ति है वो बीमा ले लेता है तो 65 साल तक सरकार उसका ठेका ले लेती है। पैसा कितना गया दोस्तों, सिर्फ 6 लाख कुछ समथिंग गया उसका, लेकिन 65 साल तक यदि उसको कुछ हो गया, 15,000 सालाना किस्त है, 6 लाख रुपए गए, लेकिन 65 साल तक कुछ भी हो गया तो 50 लाख रुपए उसको दे देगी। एक्सीडेंटल हो गया तो 1 करोड़ दे देगी। आप देखिए 6 लाख का कितना गुना, और 6 लाख तो 65 साल तक जाएगा, उसके बीच कुछ हो गया क्या पता 2 लाख गया हो,
इसमें कितना गुना मिल रहा है, और गारंटीड नहीं लिखित होता लेकिन गारंटीड हम कह भी सकते हैं इसको। जैसे 50 लाख रुपए का बीमा है तो 50 लाख तो मिलेंगे ही डायरेक्टली। यदि एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल हमने सेलेक्ट किया है तो डबल 1 करोड़ मिलेंगे ही। इसमें लिखित क्या चाहिए, ये तो गारंटीड ही हो गया एक प्रकार से दोस्तों। अब मैंने 65 साल का भी बता दिया आपको। LIC का ये प्लान, टर्म प्लान सबसे बेस्ट प्लान है दोस्तों। इसके बारे में आपको कोई भी सुझाव देना, कोई भी बताना हो मेरे को, या कोई चीज पूछनी हो आपको, कोई गलती मेरे से हुई है उसको बताना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।